स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और दोस्तों आज हमारी क्लास का 8वां पार्ट है, 8वां भाग है और इसमें हम संविधान पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमने लगभग अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आधे सिलेबस का रिवीजन कर लिया है। और दोस्तों हमने मौलिक अधिकार, संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ लिया है और दोस्तों हमने लगभग आधा सिलेबस इसमें कंप्लीट कर लिया है और कुल 7 भाग में। और आज ये 8वां पार्ट है। और दोस्तों मैं नहीं मानता कि इससे अच्छा कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे या कम समय में आपको पॉलिटी पढ़ने के लिए मिल जाएगी और आप इतने अच्छे नोट्स बना पाओगे। तो दोस्तों ये निचोड़ है अच्छे अच्छे प्रश्नों का और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं या इससे रिवाइज करते रहते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे भाग 6 राज्य के बारे में। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 236 तक। अनुच्छेद 152 को देखते हैं। इस भाग में जम्मू कश्मीर को सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान है। यह प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 370 किसके लिए है। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर के लिए है। तो आइए देखते हैं राज्य की कार्यपालिका से। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167 तक है। आजकल राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल, राज्य विधायिका से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि दोस्तों बच्चे यहाँ तक आते आते 150 तक आते आते तो याद कर लेते हैं सब अनुच्छेद, लेकिन इसके बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसके बाद याद करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रिवाइज़ करते करते हम पहले जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें ज़्यादा रिवाइज़ करते हैं और बाद के जितने अनुच्छेद हैं उन्हें कम रिवाइज़ करते हैं। तो आजकल एग्जामिनर बाद से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ से दोस्तों ज़्यादा आपको याद करना है, रिवाइज़ करना है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल आएगा 153 में। यह एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले ऐसा नहीं होता है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद ये प्रावधान आया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक ही राज्यपाल काम कर सकता है। आते हैं अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में आता है राज्यपाल उस राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो राज्यपाल की शक्तियां लगभग राष्ट्रपति की तरह ही है, इनके अनुच्छेद भी लगभग सेम ही है। जैसे कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति व हटाना राष्ट्रपति के द्वारा होता है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और ऐसे नहीं हटा सकते राज्यपाल को, मंत्री परिषद या पीएम की सलाह पर हटाया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर राज्यपाल बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 157, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। यह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु राज्यपाल की भी 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। राज्य में विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो और विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो राज्यपाल विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अनुच्छेद 159 में देखते हैं राज्यपाल को शपथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि राज्यपाल, कुछ बच्चे राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन नहीं, राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियां, एक तो विद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये विश्वविद्यालय के। राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी माना जाता है, मतलब होते हैं, चुन लिए जाते हैं।
सैन्य या आपातकालीन शक्ति को छोड़कर, सैन्य तथा आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की होती है, तो इसलिए उन शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियां राष्ट्रपति की तरह ही होती हैं। ये प्रश्न बन जाता है, तो इसमें आपको गलत लगाना है। अगर राज्यपाल सैन्य शक्ति नहीं होती राज्यपाल के अंतर्गत। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्य के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसकी? राज्य की। ज़्यादातर जहाँ राज्य पहले लग जाता है तो वहाँ राज्यपाल नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के, वो भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत करते थे राज्यसभा से राष्ट्रपति, लेकिन विधान परिषद से 1/6 सदस्यों की नियुक्ति यहाँ राज्यपाल करते हैं राज्य में। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं ये राज्यपाल। कब? जब उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे देखते हैं अनुच्छेद 168 को। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। सेम जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अंग माना जाता था, ऐसे ही राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकता है। विधानमंडल जैसे लोकसभा हो गई, ठीक है, छोटा सदन। विधान परिषद जैसे राज्यसभा हो गई। राज्यों में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, वह सत्र बुलाता है। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी होता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड को छोड़कर क्षमादान की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अब राज्य का राज्य मंत्री आता है हमारा मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 की बात करें, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मुख्य एक मंत्री परिषद होगा, जैसे देश का होता था राष्ट्र का, जिसका एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। सेम वही चल रहा है आगे तक। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और 165 राज्य का महाधिवक्ता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य का महाधिवक्ता से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है ये। इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। इसका पद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में। अब दोस्तों, जैसे हमने क्या पढ़ा था, संसद पढ़ी थी, संघ की न्यायपालिका या संसद पढ़ी थी हमने पहले। उसमें क्या था, लोकसभा राज्यसभा थी, राज्यसभा उच्च सदन था, लोकसभा निम्न सदन था। ऐसे ही राज्य की विधायिका आती है अनुच्छेद 168 से 213। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा। किससे बनेगा? राज्यपाल से, विधान परिषद से और विधानसभा से मिलकर बनेगा विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में। वर्तमान में 6 से मिलकर बना होगा, ठीक है। वर्तमान में 6 से, पहले 7 राज्य थे जो विधानमंडल में थे, विधान परिषद में थे, जिसमें क्या था, विधान परिषद। उसकी एक ट्रिक थी विधान परिषद की कि तू भी मजा कर। इनमें से हमने जम्मू कश्मीर हटा दिया है, जम्मू कश्मीर हट गया है। तो अब बचे कितने? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। अनुच्छेद 169 169 में विधान परिषद को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 169 में
राज्य में विधानसभा को, विधान परिषद को भंग करने का अधिकार केवल संसद के पास है। और अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 170 में विधानसभा और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य 500। विधानसभा जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही छोटी विधानसभा है हमारी राज्य की, जिसमें न्यूनतम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य 500। आयु कितनी? 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। आयु न्यूनतम 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। इसको निम्न सदन कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 171 की बात करेंगे, विधान परिषद। अनुच्छेद 171 की बात करेंगे, विधान परिषद। और विधान परिषद में उच्च सदन है, सदस्य न्यूनतम 40 और अधिकतम 1/3 एमएलए विधानसभा के सदस्यों का और 1/3 नगर पालिका चुनाव से लिए जाते हैं। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितनी है हमारी, ठीक है, यूपी में, ये आपको बताना है। और विधानसभा की बतानी है कितनी है। ठीक है, तो ये राज्य की ही बात हो रही है। राज्य में अधिकतम 500 होती है और विधान परिषद अधिकतम कितनी होती है ये आपको बताना है। तो यूपी की बता दूं मैं आपको 403 और विधान परिषद यूपी की 100 सीटें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1/2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक, 1/12 सदस्य, 1/12 विश्वविद्यालय स्नातक, 1/6 राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होने वाले और 1/3 नगर पालिका चुनाव से लिए जाते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40, अधिकतम 1/3 एमएलए विधान परिषद के सदस्य से, 1/3 नगर पालिका के चुनाव से लिए जाते हैं, 1/12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक, 1/12 विश्वविद्यालय स्नातक और 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद। अनुच्छेद 172 को देखते हैं। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 153 एमएलए तथा एमएलसी विधानसभा तथा विधान परिषद की योग्यताएं 25 वर्ष और 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष और विधानसभा 25 वर्ष। न्यूनतम आयु, ये क्या है, न्यूनतम आयु है। ठीक है। अनुच्छेद 174 में विधानसभा को भंग करना, 174 में है विधानसभा को भंग करना। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाया जाएगा। अनुच्छेद 175 विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 में विधानसभा में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, स्पीच। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान 178 में है। 177 राज्य महाधिवक्ता को सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसको भी किसी भी सदन में, विधानमंडल में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है 177 के अनुसार। अनुच्छेद 179 देखते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देगा, इस्तीफा देगा, वो उपाध्यक्ष एक दूसरे को आपस में सौंपते हैं। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालता है। एक नोट है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है। कितनी कही गई है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है। विधानसभा की शक्तियाँ, विधानसभा की शक्तियाँ राज्य सूची एवं सबवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास है। विधेयक को दोबारा पारित करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास। बजट पर नियंत्रण करना, विधेयक 2 बार सौंपने में गवर्नर का सिग्नेचर अनिवार्य और विधान परिषद विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, कुल 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 189 में विधानमंडल की गणपूर्ति या कोरम, पहले भी बताया था आपको, 1/10, मतलब कम से कम 1/10 सदस्य
सभा में भाग लेंगे उनका अनिवार्य है 1/10 सदस्य टोटल सदस्यों का। अनुच्छेद 200 राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राज्यपाल कोई भी विधेयक बिल है उसको राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 200, 202 और 213 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि 7.5 माह नॉर्मली 6 माह की होती है। इससे आगे दोस्तों हम राज्य की न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट अपनी अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों बताइए कमेंट में कि रिवीजन अच्छे से करने में मज़ा आ रहा है, आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और कमेंट में एक बात ज़रूर बताइए कि मैं और कौन से सब्जेक्ट का आपको रिवीजन कराऊं जो आपके लिए अच्छा रहेगा नोट्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।